डॉक्टर साहब, कल रात में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें एक मरीज की मौत के बाद उनके परिजनों ने हंगामा किया था। क्या मामला था और क्या हकीकत? एक कमलेश गौड़ नाम के पेशेंट थे और भदोली के रहने वाले थे। ये 52 ईयर्स मेल थे और यहाँ गैस्पिंग कंडीशन में आए थे। गैस्पिंग मतलब एकदम सांस खींचते हुए आए थे और आते ही उनको ट्यूब डाला गया था और ट्यूब डाल के वेंटिलेटर पे लिया गया था। वेंटिलेटर भी हमारे न्यूरोसर्जन डॉक्टर धीरज पाटिल ने डाला था, एक कॉम्पिटेंट न्यूरोसर्जन है। और उसके बाद उनके ब्लड इन्वेस्टिगेशन हुए थे और परिजनों को सब कुछ बता दिया गया था। उन्होंने 3-3 बार जो है कंसेंट दी है। ये कंसेंट भी आप देख सकते हैं। और उनके भाई एक शायद आनंद जी हैं, उन्होंने कंसेंट दिया था। उसमें सब कुछ तीनों चीजें लिखी गई थी कि वो पूरी तरह सीरियस हैं, बचने की उम्मीद बहुत कम है। हमें दूसरे हॉस्पिटल के लिए भी रिफर कर दिया गया है कि आप किसी अन्यत्र हायर सेंटर पे दिखा सकते हैं। और वेंटिलेटर पे पेशेंट्स भी मतलब बचेगा कि नहीं बचेगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। ये इस तरह के कम से कम एक बार डॉक्टर प्रशांत सिंह के अंडर में ये पेशेंट था तो डॉक्टर प्रशांत सिंह ने भी समझाया था और उनको देख के तो एक बार कंसेंट ली गई थी। एक बार डॉक्टर धीरज पाटिल ने जब उनको वेंटिलेटर पे ट्यूब डाला था तब समझाया था। और उसके बाद जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स जब लेते हैं तो तीसरी बार उन्होंने भी जब उनको समझाया था तो उसके, क्योंकि हमारे कहीं ये होता है कि जो भी समझाया जाता है उसको रिटन रूप में लिया जाता है, क्योंकि ओरल वैल्यू नहीं होती है और हर जगह ऑडियो रिकॉर्डिंग भी पूरी तरह नहीं हो पाती है। वैसे हमारे आईसीयू में कई जगहों पे ऑडियो भी कंसेंट समझाया जाता है। परिजनों के 3 आरोप थे। पहला आरोप ये था कि डॉक्टर्स ने नहीं देखा, तो मैं इवन ये सीसीटीवी कैमरे से लेकर और सब कुछ है, इसको डॉक्टर प्रशांत सिंह के अंडर में ही ये पेशेंट था और डॉक्टर प्रशांत सिंह ने अटेंड किया था। उसके बाद मैं एक रूटीन राउंड पूरे हॉस्पिटल का लेता हूं, तो उस पेशेंट को मैंने देखा था और उसके परिजनों को समझाया था। उसके बाद जब इंटूबेशन की बारी आई तो हमारे क्या न्यूरोसर्जन इंटूबेशन में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है, इसलिए न्यूरोसर्जन इंटूबेशन इस पेशेंट का किए थे, तो एक न्यूरोसर्जन ने भी उनको देखा था। तो 3-3 कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स ने इनको देखा था। तो ये तो जो आरोप है कि किसी डॉक्टर्स ने नहीं देखा था, ये तो पूरी तरह निरर्थक है। जो दूसरा उनका आरोप था कि हमें, क्योंकि ये मैं कह दूं कि परिजनों का एकदम आरोप नहीं था कि हमारा पेशेंट सीरियस नहीं था। वो एकदम मानने को तैयार थे कि हमारा पेशेंट सीरियस था और बचने लायक नहीं था। ये उनके आरोप नहीं है कि किसी लापरवाही की वजह से डेथ हुई। उनके जो आरोप है वो दूसरे तरह के, कि डॉक्टर्स ने, कॉम्पिटेंट डॉक्टरों ने नहीं देखा। और दूसरा आरोप उनका था कि मिलने नहीं दिया गया। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 5-7 घंटे जो भी पेशेंट यहाँ पे रहा था, उस बीच लगभग वो 10 बार मिले थे। अब ये अलग बात है कि सभी को ये लगता है कि प्राइवेट रूम की तरह आदमी वहीं पे बैठा रहेगा, तो ये संभव आईसीयू में नहीं होता है, इन्फेक्शन और प्रोटोकॉल की वजह से कि इन्फेक्शन ना हो। तो लगभग वेंटिलेटर, हाँ, वेंटिलेटर पे हो और आईसीयू में ही हो। अगर आईसीयू में हो तो आईसीयू का एक प्रोटोकॉल होता है। आइडियल जो होता है कि सुबह शाम मिलने दिया जाए या सुबह दोपहर शाम मिलने दिया जाए, लेकिन अब आजमगढ़ के परिवेश को देखते हुए हम लोग लगभग 2-3 घंटे पे एक बार मिला ही देते हैं। तो इस पेशेंट की थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन और भी थी, इसलिए इसको कई बार मिलाया गया था। लगभग 10 बार के आसपास मिलाया गया था। जो सीसीटीवी कैमरे में है कि पेशेंट बार बार आके पेशेंट को देखा था। 1-2 बार उनको ये भी शक था कि पता नहीं जिंदा है कि नहीं, तो उसको वेंटिलेटर का ट्यूब हटा के भी दिखाया जाता है कि देखिए अपने से सांस ले रहे हैं। तो ये चीज एक हमारी रूटीन प्रोसेस है कि आदमी को ये शक ना हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वेंटिलेटर पे पेशेंट जिंदा है, क्योंकि वेंटिलेटर का यूजुअली पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, तो वो कोई ऐसा हाथ पैर तो पटकेगा नहीं, तो वो पता नहीं चलता। तीसरा जो उनका आरोप है कि मतलब फीस ली गई, तो मैं आपको बता दूं कि फीस उनकी 7,700 की बिल थी। और उसको भी परिजनों ने बाद में हमें बताया कि हम गरीब हैं या उन्हीं पे डिपेंडेंट है, तो वो पूरी तरह उनको वापस कर दिया गया और वो चीजें नहीं है। ये है कि और जो मेन उनके आनंद जी और जो ये थे, उनके बहुत ज्यादा इस चीजों को लेके कोई भी वो नहीं था। लेकिन अब आप जैसा जानते हैं कि गांव में बहुत से लोग होते हैं, बहुत से राय देते हैं, तो उनके बाद इवन परिजन अपने पेशेंट को लेके क्या कहते हैं वहां 7,700 की बिल जमा करके भी चले गए। तो मीन्स कि परिजनों का मतलब इस तरह से कोई रहता तो वो पहले ही इस चीज के लिए शिकायत कर। ठीक है, हमने अपने ओर से पूरी ओपन कर दिया था कि आप चाहें, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी शक हो तो आप पोस्टमार्टम के लिए फ्री हैं, आप एफआईआर के लिए फ्री हैं। लेकिन परिजनों के जो आरोप थे वो धीरे धीरे मैंने करके ये उनको वो कर दिया। गरीब थे तो उनकी फीस भी माफ कर दी गई। ऐसा कोई फीस भी नहीं थी हमारे लिए भी और उनके लिए भी जो जो बहुत ज्यादा अमाउंट्स हो, तो ये फीस भी माफ कर दी गई थी। तो ये पूरी तरह उसके बाद वो अपने परिजन अपने घर पे चले गए। उन्होंने अपना पोस्टमार्टम भी नहीं कराया है और उसके बाद कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई। ठीक है, इस बीच जो भी थोड़ा बहुत जो परिजनों का गुस्सा आक्रोश रहता है, वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, किसी भी घर में डेथ होती है तो वो चीजें होती हैं और उसको मैं समझ सकता हूँ।
लेकिन इस तरह का कोई अभी चीजें नहीं है कि इस तरह के चल रहे हैं प्रोसेस और शहर में कुछ चीजें न्यूज चलाई जा रही है। लेकिन ये बात श्योर है कि इस प्रकरण में वो पेशेंट बहुत ही सीरियस था, किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं है, हमारे कॉम्पिटेंट डॉक्टर द्वारा उसका इलाज किया गया है और उन असमर्थ रहे हम लोग बचाने में, क्योंकि वो बचने लायक पेशेंट नहीं था। जो उसकी रिपोर्ट्स भी कहती है, मैं आपको रिपोर्ट्स के बारे में बता दूं, इसके जो इन्फेक्शंस आने पे आप जो जो 19,500 है, प्लेटलेट 42,000 है, बायलोरुबिन उसका लगभग मतलब बहुत ज्यादा पीलिया बढ़ा हुआ है, अगर आप मेडिकल लैंग्वेज में समझे, किडनी भी क्रिएटिनिन 2.3 है, सोडियम 120 है, तो मतलब उसके सारे पैरामीटर किडनी के, लीवर के और जो लंग्स के जो वायरल्स के होते हैं, सारे ही खराब हैं। तो ओवरऑल इस रिपोर्ट के हिसाब से भी कोई भी दुनिया में कह सकता है, किसी भी डॉक्टर्स की कमेटी ये कह सकती है कि ये पेशेंट पूरी तरह सीरियस था और बचने की उसकी उम्मीद ना के बराबर थी। आगे तो ईश्वर है, किसको क्या होता है ये तो ईश्वर ही जानता है। धन्यवाद।